अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर संबित पात्रा का बड़ा खुलासा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने क्या कहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिया चलते हैं। केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं, मैं घर नहीं लूंगा। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें महाराज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं क्यों घर लूंगा जी, मेरे तो अभी जिस घर में रहता हूं उसमें तो 4-5 कमरे हैं, मैं 4-5 कमरे में ही रहूंगा और सरकार में भी आऊंगा तो 4-5 कमरे से ज्यादा कमरे नहीं लूंगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक छोटा सा घर मुझे दिया जाए, मुझे कोई बंगला नहीं दिया जाए, मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जाए, और ये जो सरकार ने मुझे आवंटित किया है घर, इस घर को सरकार वापस ले ले। इस प्रकार की बातें करते थे। और आज मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है, फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई
उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है कि केवल किचन के लिए कितने करोड़ों के खर्च है। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के, 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी हैं। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का, 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा है। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं। 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे कि जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए हैं। पता नहीं वो वैगनर गाड़ी कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी की। आप लोग ढूंढिए, कभी देखिए उसको। एंटीक पीस बना के उसी घर के अंदर सजाया होगा कहीं, डेकोरेटिव आइटम बना के, उस पर भी 1-2 करोड़ खर्चा किया होगा जरूर। ये पर्दे की कहानी। अब मार्बल की कहानी। मार्बल की कहानी है ऐसी है कि मार्बल हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया, क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया, क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी, तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे। आप सोच के देखिए, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड में। बंधुगण, प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरोंदा कहते हैं, इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स